बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु भार क्या होता है, या कह लो परमाणु का द्रव्यमान किसे कहा जाता है। आज की वीडियो में यह सभी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम क्लियर करेंगे ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। परमाणु भार या फिर कह लो द्रव्यमान या क्रमांक संख्याएं, इन सब का प्रयोग अगर आप कक्षा 8th में, 9th में या 10th में हैं, या फिर आप +1 +2 कर रहे हैं, तो उनमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तभी हमें इनका मीनिंग जो हुआ अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु भार द्रव्यमान को समझने के लिए हमें परमाणु की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। जो परमाणु होता है वह 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 3 मूलभूत कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर ऋण आवेश होता है, यानी कि ऋणात्मक होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, धनात्मक होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि ये ना तो ऋणात्मक होते हैं ना ही धनात्मक होते हैं। इनमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वह परमाणु के सबसे केंद्र में रहते हैं। परमाणु में जो सबसे केंद्र वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं नाभिक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के बीच में रहते हैं। इनकी संख्या 1 भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो प्रोटॉन क्या है? हमने बोला धन चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। तो न्यूट्रॉन का 0 चार्ज होता है। तो इस तरह से जो नाभिक होता है वह भी पॉजिटिव हुआ, क्योंकि नाभिक के अंदर पॉजिटिव कण ही पाए जाते हैं। इससे क्लियर हुआ कि 2 मूलभूत कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक के बीच में है, और तीसरा जो मूलभूत कण है इलेक्ट्रॉन, वह इस नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्ष में चक्कर लगाते हैं। जैसे ये अलग अलग कक्ष यहाँ पर शो किए गए हैं। यह पहला कक्ष जो नाभिक के नज़दीक है, जो हल्का सा रेड डॉट से शो किया गया है, ये एक तरह का नाभिक है। और ये जो ब्लू कलर से चक्र बनाया गया है, ये के शेल, के कक्ष कह सकते हैं। और उसके अगले कक्ष को एल कहा जाता है, उसके आगे वाले को एम और उसके आगे वाले को एन। और सभी अलग अलग जो कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, उन सब की अधिकतम सीमा अलग अलग है इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, और एल कक्षा में अधिकतम 8, एम कक्षा में अधिकतम 18 और एन कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसके पहले शेल में आता है, नाभिक के चारों ओर पहले शेल में। और उसके बाद हम बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है, पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या एक ही बात है, चाहे हम परमाणु क्रमांक कहें या फिर परमाणु संख्या कहें, एक ही दोनों का मतलब है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जो परमाणु है उसकी संरचना में जो नाभिक हमने लिया था केंद्र में, नाभिक में प्रोटॉनों की जितनी संख्या होगी उसे ही हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक तत्वों के नाम लिखे गए हैं और उनके परमाणु क्रमांक अर्थात परमाणु संख्याएं लिखी गई हैं। जो परमाणु क्रमांक या फिर कल परमाणु संख्या है उसे Z से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि इक्वल होता है प्रोटॉनों की संख्या या फिर कह लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि जो न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर पाई जाती है। देख सकते हैं Z का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या। अब बात करते हैं हम द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु भार, एक ही बात है। इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या लिख सकते हैं?
किसी नाभिक, ये नाभिक है जैसे, में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसे हम ए से संकेतित करते हैं। और ये क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी उनका योग। और यहाँ पर हमने द्रव्यमानों की संख्या लिखी है। परमाणु द्रव्यमान की, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, हीलियम का 4 और आगे 10 तक लिखा है। तो इस सूत्र की मदद से आप अगर आपको 2 वैल्यू गिवन है तो तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, आपको उसका परमाणु भार पता है और परमाणु संख्या पता है। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर बेरिलियम को। बेरिलियम का परमाणु भार कितना है, 9 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9। और इधर P मतलब क्रमांक संख्या होती है इन प्रोटॉनों की संख्या, वो कितनी है, 4। और हमने क्या निकालनी, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो क्या होगा, ये 4 इधर आकर लेस हो जाएगा, 9 में से 4 गए तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है 5। कहने का मतलब, अगर हमने न्यूट्रॉन निकालने हैं तो हम इसका सूत्र कुछ इस तरह से बना सकते हैं। P इधर आकर A में से लेस हो जाएगा, तो यह न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।